मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का एहतजाजी मुजाहरा। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास करते हुए आज रोजमर्रा की चीज़ों में इतना विकास कर दिया है कि लोग इस झटके को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं और अपनी परेशानी को हड़ताल के ज़रिए और प्रोटेस्टों के ज़रिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चावल, गेहूं, गुड़, दही और लस्सी पर 5% GST लगाने से मिडिल क्लास तबके की ज़िंदगी में महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी को लेकर वुमेन इंडिया मूवमेंट की ओर से चामराजनगर में खाली गैस और पतीला लेकर जल्द से जल्द महंगाई को कम करने की मांग की। इन महिलाओं ने स्कूल के बच्चों का क्या है गुनाह, क्यों बिठाया जा रहा है गिरने वाली इमारत में। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका रामापुर में रहे सरकारी स्कूल के बच्चों का आखिर गुनाह क्या है जिसके चलते इन्हें खराब स्कूल की इमारत में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। आज या कल गिरने वाली इस बिल्डिंग में जहां देखें वहां गंदगी और कीड़े मकोड़ों से भरी स्कूल। क्या शिक्षा मंत्री BC नागेश अपनी एक नज़र यहां देखना पसंद करेंगे या सिर्फ हिजाब सिलेबस बदलने और अंडे पर ही अपना काम करेंगे। पहले इन बच्चों का भविष्य बनाएं, क्योंकि हिजाब और अंडे बंद करने से किसी का कोई भला नहीं होगा। शायद इनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में गए होते तो ही इन्हें पता होगा कि क्या हाल है सरकारी स्कूल्स में। खुद के बच्चों को AC में पढ़ाई करा के वोट देने वालों के बच्चों को गंदगी में छोड़ना कहाँ तक सही है। येडियुरप्पा के इस्तीफे के बाद रेणुकाचार्य की आंखों से निकले आंसू। आज दावणगेरे में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पूर्व CM येडियुरप्पा अपने करीबी माने जाने वाले BJP MLA रेणुकाचार्य से मुलाकात करने पहुंचे तो उनके बगल में बैठकर आंखों से आंसू बहाने लगे और कहा कि दोबारा सोचकर रिटायरमेंट का फैसला ले। इनके जाने के बाद मीडिया के आगे भी आंसू बहाते हुए ही जवाब दिया कि मैं इन्हीं से सीख और समझकर सियासत की शुरुआत किया हूँ। आज मुझे अपने गुरु को रिटायरमेंट देता देखकर बड़ा दुख हुआ है, कहा रेणुकाचार्य ने। इसी तरह राज्य के कई BJP के विधायक हैं जो येडियुरप्पा के साथ, उन्हें भी दुख हुआ होगा। येडियुरप्पा के इस कदम से BJP को तो बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। राज्य में CM बोम्माई के क्षेत्र में पुल के निर्माण को लेकर गुहार लगाते लोग। राज्य में CM बोम्माई ने जब से कुर्सी संभाली है तब से काम कम बातें ज़्यादा हो रही हैं। CM बनने के बाद अपने क्षेत्र को ही भूले हैं बसवराज बोम्माई, क्योंकि हावेरी जिला सवनूर तालुका के गांव बारिश के चलते बाढ़ में तब्दील हो चुके हैं। आज़ादी के 75 साल से 20 गाँव के लोगों की मांग है कि वर्धा नदी पर पुल का निर्माण हो। अब इन्हीं के जिले का आदमी CM बना है तो उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं जनता। क्या CM बोम्माई की बात सुनेंगे या नज़रअंदाज करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। गोडाउन में जमा सरकारी राशन पर रेड। उत्तर कन्नड़ा जिला भटकल के तहसीलदार समंत के नेतृत्व में तालुका के मुत्तली ग्राम पंचायत व्याप्ति में आने वाले बाहरी इलाके में खंडर से भरे गोडाउन में सरकारी राशन के चावल जमा करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर तहसीलदार के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने रेड करके 900 चावल की बोरियों को जब्त कर लिया। इनके आने की खबर मिलते ही राशन माफिया के लोग फरार। चावल को फूड विभाग के हवाले किया अधिकारियों ने। स्टॉप दिस नॉनसेंस, महिला SP ने लगाई BJP MP को आवाज़। कोलार जिला KGF में रास्ते के अभिवृद्धि के चलते JCB के जरिए यहां पर रहे कुछ मकान और दुकानों को हटाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। आज BJP सांसद S मुनिस्वामी मौके पर पहुंचकर जबरन JCB लगाकर रास्ता निर्माण का काम करने के लिए आगे आए, लेकिन इस काम में पुलिस की परमिशन न लेते देख SP धरणी देवी ने MP मुनिस्वामी की क्लास ली और कहा कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, बंद करो अपनी दादागिरी, कहा SP ने।
राज्य का भला होना चाहिए तो सिद्धरामैया को सीएम बनाना होगा, जमीर अहमद खान का बयान। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और एमएलए जमीर अहमद खान के बीच सीएम कैंडिडेट का विरोध प्रतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। आज फिर से बेलगाम में एक निजी कार्यक्रम के दौरान एमएलए जमीर अहमद खान ने फिर एक बार डीके शिव कुमार को करारा जवाब देते हुए कहा कि 2023 में सीएम सिद्धरामैया बनेंगे तो ही राज्य का भला होगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हाईकमांड जिसको भी सीएम बनाए उसे हम सर झुकाकर अपनाएंगे, कहा जमीर अहमद खान ने। पूर्व एमएलए विजय आनंद काशपनवर और एक्ट्रेस के साथ तस्वीर वायरल। बागलकोट जिले के कांग्रेसी नेता और पूर्व एमएलए विजय आनंद काशपनवर ने पंचमसाली 2A आरक्षण की लड़ाई से अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब इनकी और एक्ट्रेस रही पूजा श्री के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पर कई लोग इन पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि विजय आनंद काशपनवर ने दूसरी शादी की है, जिसका मैरिज सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो सबूत लाकर दिखाओ तब इसका जवाब दूंगा, कहकर बात को टाल दिया विजय आनंद काशपनवर ने। जमीन विवाद में बीजेपी नेता ने चलाई गोलियां। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला में जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट हुई, जिसमें मंत्री एमटीबी नागराज के करीब माने जाने वाले जनार्दन ने कांग्रेसी नेता सुनील को डराया धमकाया और हवा में गोलियों से फायरिंग करके दादागिरी करने की कोशिश की है। इस मामले में कुछ लोग घायल होने की खबर भी मिली है। बेंगलुरु ग्रामांतर पुलिस ने कांग्रेसी नेता सुनील की शिकायत पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कर्मचारियों को दी गई जैकेट और बैटन। बेंगलुरु ग्रामांतर नेलमंगला एसपी दफ्तर में सभी पुलिस कर्मियों को रेडियम लगे जैकेट और रात में इस्तेमाल होने वाले डंडे से दिखने वाले बैटन, जिससे रात में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को बड़ी आसानी हो सकती है और इनके जैकेट पर किसी वाहन की रोशनी गिरने पर वाहन सवार को पता चलता है कि सामने कोई खड़ा है। इसीलिए इन्हें जैकेट और बैटन देकर सुरक्षित कर्तव्य निभाने के लिए तैयार किया गया। गधों के लिए अभिवृद्धि मंडली बनाई जाए, वाटाल नागराज का अनोखा प्रदर्शन। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी 5% बढ़ाने पर सामाजिक आंदोलनकारी के नाम से मशहूर वाटाल नागराज ने गधे के दूध पर भी जीएसटी लगाएंगे इस तरह से सवाल करके गधे का दूध पीकर अपना आक्रोश जताया और गधों की अभिवृद्धि मंडली बनाने की सलाह भी दी। वाटाल नागराज ने क्या इनके इस नए तरीके का प्रोटेस्ट सोई हुई सरकार की नींद उड़ाएगा? सांक्रामिक रोग से बचने के लिए घर घर जाकर जागरूकता। धारवाड़ में हेल्थ वर्कर्स की ओर से घर घर जाकर उनके घर में कई दिनों से साफ न किए हुए छोटे टैंकर और पानी को एक ही जगह पर कई दिनों तक जमा करने से मच्छर फैल सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखते हुए सांक्रामिक रोगों से बचने की जागरूकता फैलाई हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने। बीजापुर में मनाया गया पत्रकारों का दिवस। बीजापुर शहर के कंदगल हनुमंत राय रंग मंदिर में कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीजापुर कमेटी की ओर से कई साधकों को सम्मान करते हुए दिया जलाकर श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, डीसी विजय महांतेश दानव मनोवर, एडिशनल एसपी राम अरसदी और कारपोरेशन कमिश्नर विजय मक्कलकी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी उन्नत अधिकारियों ने पत्रकारिता से जुड़े अपने भावनाओं को बताकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। संघ के अध्यक्ष संगमेश छुरी, मोहन कुलकर्णी, शकील बागमारे के अलावा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।